रावी और चिनाब ने मिलकर मुल्तान को डुबो दिया। हर तरफ तबाही के मनाज़िर। मुल्तान के इर्द गिर्द के इलाके सैलाब की जद में। जलालपुर पीरवाला सबसे ज़्यादा मुतासिर। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हज़ारों लोग पानी में फंस गए। मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला। मशीनरी पहुँचा दी गई। शहरियों का इनखला। 2000 से ज़्यादा मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। शेरशाह बंद तोड़ने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। दरिया चिनाब का पुल दोनों तरफ से बंद। बहावलपुर बाईपास चौक, नागशाह चौक और नवाब होटल से ट्रैफिक मोड़ दी गई। जिला मुजफ्फरगढ़ का मुल्तान से राब्ता मुनक़ता। हेड मोहम्मद वाला, गिरेवाला, बंद बोसन, शेरशाह में दोबारा सतह बुलंद होने लगी। झंग के 142 देहात मुतासिर। 18 हज़ारी के 37, शोरकोट 61, अहमदपुर सियाल के 67 मौज़ूआत डूब गए। 4,11,766 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। हज़ारों बस्तियाँ डूब चुकी हैं। हज़ारों लोग बेयारो मददगार हैं। हुकूमती मशीनरी ना होने के बराबर है। ये सब बांध की जो हालात है वो इंतहाई नाखस्ता है। हम यही अपील करेंगे इस बांध को जल्द जल्द मुरम्मत किया जाए। रकबा किसानों का जो है इस सैलाब की जद में आया है। हुकूमत वक्त से हम मुतालबा करते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है ना बर वक्त मुनासिब ज़रूरियात उनकी जो है उनको मदद की जाए। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। कई देहात डूब गए। हजारों अफराद मुतासिर। हरिके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला में दरिया चिनाब और सतलुज के सैलाबी रैलों से तबाही। तरंडा मोहम्मद बना में पानी का बहाव बढ़ने से मुतअद्दिद देहात डूब गए। लियाकतपुर में बंद टूटने से मुतासरा 16 देहात से 2000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां डूब गई। लोग घरों में मैसूर। बहावलनगर में मुतअद्दिद बंद टूटने से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। दीवारें गिरने से स्कूलों में कई फीट पानी जमा हो गया। मियां चन्नू में 15 फीट चौड़े शगाफ से करीबी खेत ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर शर्किया के गांव ओठा में सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब। मुतासिन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। महकमा नहर के मुताबिक तिरिमू से 5,40,000 क्यूसेक करेला 2 रोज तक मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा गुड्डू बिराज का दौरा। वजीर बराए आबपाशी ने ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पिछले 2 हफ्तों से पूरा मुल्क सैलाबी सूरत-ए-हाल से दोचार है। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सैलाब के बायस जो नुकसान हुआ वो अफसोसनाक है। सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान, KP और पंजाब मुतासर हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई पिघलाव से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। पंजाब में सेनेट की खाली नशिस्त पर नून लीग के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर कामयाब। 1 वोट मुस्तरद। ऑपोजिशन का पोलिंग के अमल का बाइकआउट। एजाज चौधरी की नाहली के बाद सेनेट की ये नशिस्त खाली हुई थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन के पास राह फरियार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनका रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। बानी PTI बर सगीर के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। सियासत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। जब हम कहते थे बात करें तो ये कहते थे हम आपको NRO नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान का पैगाम दिया। बानी PTI और उनके साथी सियासत नहीं फितना फसाद चाहते हैं। मार्का हक में सियासी और अस्करी क़यादत का आपस में साथ चलकर कामयाबी मिली। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। नौजवानों ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मुश्तल मुजाहिरीन, वज़ीर आज़म, वज़रा और कई सीनियर रहनुमाओं के घरों को आग लगा दी। पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी नजर आतिश। वज़ीर ख़जाना मुजाहिरीन के हत्थे चढ़ गए। शदीद नुकसान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुजाहिरीन का साबिक वज़ीर आज़म शेर बहादुर और अहल खाना पर भी तशद्दुद। नेपाल के मुस्तफ़ी वज़ीर आज़म की हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्क से फरार। खटमंडू एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद। मुल्क में सोशल मीडिया पर आयद पाबंदियाँ खत्म। कर्फ्यू के नफाज के बावजूद एहतजाज जारी रहने पर कई वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देकर हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। झड़पों के दौरान 21 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी। खटमंडू कर्फ्यू नाफिज, हालात काबू में लाने की कोशिश। नेपाली साबिक वज़ीर आज़म का ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से है और इन्हें भारत मुखालिफ समझा जाता है। उन्होंने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान भारत का कोई दौरा नहीं किया। वज़ीर आज़म की टैक्स दहिंदगान की पसीराई के लिए इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले जिम्मेदार शहरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स दहिंदगान की पसीराई और टैक्स चोर अफराद के सजनेश टैक्स नेट को वसअत देने के लिए मजीद मुफीद साबित होगा। FBR में इस्लाहात के हवाले से जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों के शिनाख्त के लिए न सिर्फ FBR में मौजूद अफरादी कुव्वत बल्कि निजी शोबे की खिदमात भी हासिल की जाएं। टैक्स चोरी के खिलाफ इकदामात के हवाले से आवाम के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत की गई।
पीटीआई माली बहरान के शिकार 6 माह गुजर गए। पार्टी खजाने में मतलूबा रकम ना आ सकी। पार्टी की आदत मुश्किल में पड़ गई। पार्टी अरकान को 3 लाख रुपए फीकस जमा कराने की हिदायत। पीटीआई ने 1 साल पहले अरकान को फंड जमा कराने की हिदायत की थी। ज़राए के मुताबिक कुछ अरकान ने पूरे साल के फंड जमा कराए, दीगर ने सिर्फ 6 माह के फंड दिए। मुतअद्दिद अरकान ने फंड जमा ही नहीं कराए। फंड्स के मुतालबे पर अरकान की क़यादत से सवालात की बौछार। तनख्वाहों में गुजारा मुश्किल है, फंड्स कहाँ से दें? अरकान भी फट पड़े। कहा कमेटियों से मिलने वाली सहूलतों से भी महरूम हो चुके हैं। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की खारजा अमूर की वजारतों के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। एक्शन प्लान से सियासी, मौशी और सकाफती शोबों में ताउन को फरोग मिलेगा। इसाकडार से मुलाकात में काज़ाकिस्तान के हम मनसब का सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर जोर। इसाकडार ने कहा पाकिस्तान वेस्ट एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाहां है। नवंबर में सदर काज़ाकिस्तान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर आज़म काज़ाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान तिजारत के फरोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, शराकतदारी और दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर में सैलाब मुतासिन की कश्ती उलटने का वाक़या। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। हादसे में 2 ख़वातीन और 2 कमसिन बच्चों समेत 1 शख्स जाँ बहक हुआ। 2 बच्चों और 1 शख्स की लाशें निकाली गई। इलाका मकीनों ने मजीद कई अफराद के डूबे होने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आला से हेलीकॉप्टर भेजने की अपील। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, निज़ामी ज़िंदगी शदीद मुतासिर। नशबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तकनीकी खराबी और बारिश के सबब मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया। सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का 7वां रोज था। हाल निकासी का अमल मुकम्मल न किया जा सका। प्रिंस चौक, गरीबपुरा, कोट रोड, जेल चौक और बुड्ढेवाला खूह में ताहाल पानी जमा। बड़े तिजारती मरकज और अहम शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान। पानी की निकासी न होने को जिले इंतजामिया की नाअहली करार दे दिया। हुकूमत का सैलाब मुतासिन को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का फैसला। बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, एफसी चार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। बिजली के बिलों पर इनकम टैक्स, मजीद और फाजिल टैक्स समेत रिटेलर सेल्स टैक्स का खात्मा तजवीज़ में शामिल। पीटीआई की आदमी ने सैलाब से अमवात का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कोट लखपत जेल से शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा का खत लिखा। भारत की नीयत जानते हुए भी विफाकी सतह पर कोई सदेबाप न करना जीती जंग हारने के मुतरादिफ है। मुतासरा आबादी के मुकाबले में सिर्फ 60 या 70 हज़ार लोगों को महफूज मुकाम तक मुंतकिल किया गया। सैलाब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। बानी पीटीआई का तमाम काम छोड़कर सैलाब ज़दगान की मदद का पैगाम। आटे की कीमत में इजाफा पंजाब हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी करार। एबीएन न्यूज सैलाब मुतासिन की आवाज बन गया। समी इब्राहिम और अलीना शिगरी समेत मुल्क भर में फैले नुमाइंदे मुतासर इलाकों में मौजूद। एबीएन न्यूज का नेटवर्क मुतासिन की उम्मीद, उनका सहारा और आवाज बन गया। पानी पीटीआई का पैगाम रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सहाफियों पर तशद्दुद के सवाल पर अलीमा खान ने मजम्मत न की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ये चाहते हैं हमारी मीडिया के साथ लड़ाई हो, हम लड़ाई नहीं चाहते। हमें कहा गया आप पर गोलियां भी चलाई जाएंगी, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। मैं यही कहती हूँ मरियम वट्टू को गलत फहमी हुई। मेरा बेटा गुज़श्ता रोज़ से अडयाला आना चाहता था, मैंने रोक दिया। किसने कहा शौकत खानम की फंडिंग से अमेरिका में मेरी जायदाद है? मेरी कोई जायदाद नहीं। सात ग्रुप है, या तो इनके हक की बात करो तो तुम सहाफ़ी भी हो, तुम खिलाड़ी भी हो, तुम इस मुल्क में रहने के काबिल भी हो। लेकिन अगर हमारे मुफादात के खिलाफ बात होगी या अगर आप जायदादों का सवाल पूछेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर फसादी ग्रुप के हक की बात करो तो फिर आप सच्चे सहाफ़ी हो। इनसे अगर जायदादों के सवालात करो तो फिर आपकी कोई जगह नहीं। ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के मफादात की बात की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि फाशिस्ट और फसाद ग्रुप की पुरजोर मसम्मत करती हूँ। इनको अपनी मर्जी के एम्पायर्स की आदत थी। जो कहते थे आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, वो आज अपनी नशिस्त पर इलेक्शन का बाइकआउट कर गए।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाई के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। परवेज इलाई ने स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। एफआई ने मुकम्मल चालान जमा करवाने की मोहलत मांग ली। तवानाई के तमाम नए मंसूबे माहौल दोस्त तवानाई टेक्नोलॉजी पर मबनी हैं। निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वर्चुअल इजलास से खिताब कहा, गुज़िश्ता साल निफ से जायद बिजली माहौल दोस्त तवानाई ज़राए से हासिल की। काबिल तजदीद तवानाई ज़राए का ग्रिड कैपेसिटी में 42% से जायद हिस्सा है। सियासी इंतकाम छोड़कर भी नैब का कोई पुरसान हाल नहीं। नैब ने बेड़ा गर्क कर दिया। डरने वाला अफसर अपना तबादला करा ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शाह अल्लादिता और सेक्टर C13 के मुतासिरीन की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, जो मुतासिरीन पैदा भी नहीं हुए उनके नाम चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर एक ही शख्स को लगा रखा है। CDA से 1 माह में तफसीली रिपोर्ट तलब। बच्चों के लंच बॉक्स चेक करने होंगे। तालीमी इदारों में मुनशियात केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम मिनहास के रिमार्क्स। कहा, सिर्फ आगाही से बात नहीं बनेगी बल्कि मौसर मॉनिटरिंग जरूरी है। ANF और इस्लामाबाद पुलिस से 2 हफ्तों में पेशरफ रिपोर्ट तलब।